लक्ष्मण कह रहा नाम सुनो, भैया श्री राम हमारे हैं, हम दोनों भाई मुनि मकसद मिथिला पधारे हैं। यदि भैया से अनुज पाऊं तो आज का खंड खंड कर दूं, ब्रह्मांड उठा लूं, केंद्र साथ क्षण भर में मैं परलय कर दूं, सारा ब्रह्मांड उठा करके दौड़ते हुए ले जाऊं मैं, संदेह तुम्हारा दूर करूं या कौतुक ले जाऊं मैं। आज का मूली से कोमल है, कमलनाल से हल्का, मैं भूमि छंद से नाचूंगा, इस अजगों में क्या रखा, मिट्टी के कच्चे खड़े भाग इस अजगों को मैं तोड़ूंगा, युग युग का सारा पुराना है, इसकी क्या उपमा जोड़ूंगा, जितने अभिमानी राजा बैठे सबका अभिमान मिटाऊंगा, इस सिया स्वयंवर की गाथा पौराणिक रूप बनाऊंगा। यदि मैं ऐसा न करूं तो रामचंद्र की आन छोड़ वीरता क्रम को रखूं नहीं कमान। लखन सदा बदलने देखो, रघुपत सब मुनि मन माही, मुनित भय मुनि मुनि कुल गाही। तात लक्ष्मण, मेरा अभिप्राय किसी के अपमान का नहीं था। तुम कहते हो स्वयं भगवान बैठे हैं, दया के धाम बैठे हैं, अहिल्या तारने वाले जगत प्रिय राम बैठे हैं। लखन हम किस तरह समझे सुयश के धाम बैठे हैं कि तेरे हम उनके लिए सम्मान बैठे हैं। मगर व्याकुल हृदय मेरा नहीं अब भय करता है, मरा जाता है मन प्यारे विलक करके विचरता है, दुखों का मेल टूटा है, नहीं बुद्धि ठिकाने है, सुशील आत्मा दुखी अनोखी ठान ठाने है। उदय होगा हमारी आस का प्रिय लाल का दिनकर, प्रतीक्षा की मैंने बहुत न आए सामने रखकर। लखन हम किस तरह समझे सुयश के धाम बैठे हैं, प्रतिज्ञा पूर्ण करने को स्वयं श्री राम बैठे हैं, स्वयं श्री राम। शयन ही रघुपत लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय सुमनानी, बोले स्नेह में मानी। उठहु राम भंजहु भव जाता, बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा। हे भैया राम, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे बढ़कर कोई संसार में नहीं है। इसलिए थोड़ी सी हम इस धनुष के विषय में आपसे बताना चाहूँगा। ये धनुष उस समय का है जब देवासुर संग्राम हुआ था, उसी समय इंद्र ने इंद्र को दैत्यों ने परास्त कर दिया। तब दैत्यों ने देवताओं के पास गए और उनको भी प्राप्त कर दिया। इंद्र ने देवताओं के पास जाकर के अपनी विनती सुनाई और इंद्र ने फिर जाकर के देवताओं को साथ में लेकर के भगवान शंकर के पास गए और शंकर जी से कहा कि मैं दैत्यों से बहुत व्याकुल हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें।
तब भगवान शंकर ने कहा कि इसमें हमारा कोई बस नहीं है, मैं दैत्यों को वरदान दे चुका हूँ। जाओ ब्रह्मा जी के पास जाओ, वह कोई उपाय अवश्य बताएंगे। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने कहा मैं उन दैत्यों को वरदान दे चुका हूँ, इसमें मेरा कोई बस नहीं है। तब ब्रह्मा ने कहा कि जाओ विष्णु भगवान के पास जाओ, वो कोई उपाय अवश्य बताएंगे। तब वो लोग जाकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे कहा कि मैं बहुत व्याकुल हूँ, दैत्यों ने हम पर आक्रमण कर रखा है और मेरा सिंहासन भी छीन लिया है, मेरा कोई उपाय बताओ। तो भगवान विष्णु ने कहा नीमशाण में दधी मुनि तपस्या कर रहे हैं और उनके शरण में जाओ और उनसे विनती करो और उनका हड्डी से 3 अस्त्र बनेंगे। वो कौन है? एक अस्त्र सारंग धनुष, एक अस्त्र अजगर, एक अस्त्र संगी ऋषि। तब उन्होंने जाकर के दधीच से अपनी विनती की और दधीच से कहा कि मैं आपसे विनती करने आया हूँ और मेरी विनती को स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने देवताओं ने कहा मैं आपकी हड्डी की जरूरत है और इस हड्डी से अस्त्र बनाना है। तब उन्होंने कहा स्वीकार है। उन्होंने अपनी हड्डियों को गौ से अपना गौ से अपना हड्डी निकाल दिया और वो हड्डी ले जा करके इंद्र ने 3 अस्त्र बनाए, एक सारंग धनुष, एक अजगर और वो अस्त्र इंद्र को दे दिया। दूसरा अस्त्र धनुष भगवान विष्णु को दे दिया और तीसरा धनुष अजगर भगवान शंकर को दे दिया। जब भगवान शंकर ने उस धनुष को प्राप्त किया तो उन्होंने कहा तो त्रिपुरासुर का संहार करेंगे। उसके पश्चात त्रिपुरासुर का संहार करने के पश्चात वो धनुष परशुराम को दे दिया। परशुराम ने उस धनुष को ले जा करके महाराज चलू जी के आश्रम में रख दिया और वही भैया राम जाओ उस नाक को खंड खंड करके और महाराज जी के जनक जी के प्रण को पूरा करो। सुन गुरु वचन चरण सिर लावा, हरस साधन कछु उदयावा। भाल भये उठ सहज सुभाए, भवानी जुबा मृगराज न जाए। लखन लजो रघुवंश मणि, ताको हरि मोरन। कुल विराट बोले वचन